छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना की बात करेंगे, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ था, मुआवजा घोटाला। राज्य में 10 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एक्शन लिया है। 7500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 2 सरकारी अफसर के साथ साथ दलाल और निजी लोग आरोपी हैं। फर्जी दस्तावेज से करोड़ों का मुआवजा हड़पने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 3 हिस्सों में जांच करके पहली चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर में 10 लोगों के खिलाफ ये एक्शन है। 7500 से भी ज्यादा पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट में जब धांधली हुई थी उस समय की तस्वीरें, ये आज भी अधूरा है ये भारतमाला प्रोजेक्ट। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। इम्तियाज, पहले इसके इतिहास पर थोड़ी रोशनी डालिएगा और उसके बाद ये बताइएगा कि अब वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, ये रायपुर से विशाखापट्टनम तक ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट का निर्माणाधीन सड़क है, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं बड़ा मुआवजा घोटाला हुआ था, जो 3200 करोड़ का घोटाला है। कहीं ना कहीं इसमें तत्कालीन जो पटवारी से लेकर एसडीएम और अनेक लोग जो है इसमें शामिल थे, जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं जो है अपराध दर्ज किया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें लगभग 10 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जो है बाद में हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई, लेकिन अब जो है ईओडब्ल्यू ने लगभग 7500 पन्नों के जो है चार्जशीट पेश की है, जिसमें सभी के नाम उल्लेख हैं। और उस समय के जो एसडीएम थे उनको और उस समय के जो पटवारी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। पटवारी जो थे राम वर्मा और पीएचई अधिकारी नरेंद्र नायक समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जिस तरीके से ये मुआवजा घोटाला हुआ है, एक जमीन को जो है कई टुकड़ों में बांटा गया, उसके बाद सरकार से जो है अधिक मुआवजा लिया गया। यानी कि आप समझिए कि कोई अगर 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है, उसको 4 टुकड़ों में बांटा गया और अलग अलग तरीके से उस पर मुआवजा लिया गया। जो जलाशय की जमीन थी उस पर भी मुआवजा लिया गया। तो ये बंदरबाट जो है अधिकारी एसडीएम और उस समय तत्कालीन जो तहसीलदार था उसको भी कहीं ना कहीं झांसे में रखकर ये सभी चीज़ें या ये बंदरबाट की खेल खेला गया। और अब जो है ईओडब्ल्यू जिस तरीके से जमानत मिल गई, लेकिन ईओडब्ल्यू ने अब 7500 पन्नों का चार्जशीट पेश की है, जिसमें देखने वाली बात ये होगी कि इन 10 आरोपी जो जिनको जमानत मिली है, क्या फिर से इन पर कार्रवाई होती है, फिर से इनको हिरासत में लिया जाता है और आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि इस मामले में कई बड़े नाम जो है शामिल थे और इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल लोग थे, जो लोकल बॉडी या जिनकी ज़मीनें थी, उसको कहीं ना कहीं गुमराह किया गया, उनको झांसे में रखा गया, उनसे ज़मीनें पहले खरीदी गई, उसके बाद ये अपने नाम से ज़्यादा मुआवजा लिए। तो ये बड़ा खेल जहां किसानों को कहीं ना कहीं ठगा गया था और इसको लेकर लगातार जांच हो रही है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये जो चार्जशीट 7500 पन्नों की पेश की गई है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं और क्या इन अधिकारियों समेत उसमें कई गृहिणियां भी शामिल हैं, ठेकेदार शामिल हैं, इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है 7500 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। जी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन इसमें हुई थी, इसी के साथ प्राइवेट कंपनीज को यहां फायदा पहुंचाने के लिए तमाम प्रोजेक्ट में धांधली की गई थी। ऐसे आप बड़े बड़े नाम बता भी रहे हैं और चाहेंगे कि कुछ और बड़े नाम अगर इसमें शामिल हुए हैं उन पर भी आप एक ब्रीफ कर दीजिए। जिस तरीके से ये भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं इस जांच की आंच में कई लोग आए थे। हालांकि अभी भी कई कमेटियां बन चुकी है। 4 कमेटियों बनने के बाद 5वीं कमेटी गठित की गई है और अभी उसका निर्णय नहीं आया है। सियासत ये भी हो रही है प्रदेश में, क्या बड़े लोगों को बचाने की बात की जा रही है, क्योंकि उस समय के तहसीलदार एसडीएम समेत यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं जो इस मुआवजा घोटाले में शामिल हो सकते हैं।
सियासत ये हो रही है अब कि क्या उन नेताओं को, उन सफेद पोश नेताओं को जो है बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए लगातार कमेटियां गठित की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी हाना कि क्या कुछ इस चार्जशीट में है और चार्जशीट पेश होने के बाद क्या कुछ उन लोगों पे कार्रवाई होती है और क्या नए नाम भी निकल कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी इम्तियाज, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए, प्रतिक्रियाओं के लिए। सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। लगातार जो है ये भारतमाला प्रोजेक्ट पर जो इल्जाम, भारतमाला प्रोजेक्ट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस पर कार्रवाई हो रही है। ईओडब्ल्यू ने एक्शन ले लिया है, 7500 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट दाखिल हुई है। तो इस पर आप कांग्रेस का क्या रुख बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये बात लगातार सामने आई कि आपके कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट लाया गया और उसके बाद अगर जांच हो रही है तो परेशानी भी आपकी सरकार को ही हो रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा फैलाया जाने वाला झूठ है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इसका डीपीआर बना। 2016-17 में इसका डीपीआर बना। हमारी सरकार आने से पहले एनएचआई के अधिकारियों की संलिप्तता के बिना इतना बड़ा मुआवजा घोटाला संभव नहीं है। राज्य की एजेंसी केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी? इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जिस प्रकार से चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, बताया इसमें डीपीआर में कितने बार परिवर्तन किया गया अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए, और जो कार्रवाइयां दिखावे के लिए की जा रही है उसमें केवल कुछ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के खिलाफ अभी तक कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं की है। इसमें बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको बचाने के लिए छोटी मछलियों पर कार्रवाई दिखावे की जा रही है। बड़ा घोटाला है, संगठित लूट हुई है, किसानों के अधिकारों का हनन हुआ है। इसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं। इसमें जो तथ्य आ रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से कैसे निकल सकता है? बैंक के जो नियम है उसमें तो 2-5 लाख रुपए आप निकालने जाओ तो 50 तरह के उनके सवाल होते हैं। बिना हितग्राही के गए उनके बैंक खातों से कैश निकाला गया है और वो पैसा आपस में बांट लिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी तरह से षड्यंत्र पूर्वक जो है बचाया जाता है। जो असल जिम्मेदार जो दोषी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी पर्देदारी की जाती है। ये बड़ा घोटाला है, ये मामूली घोटाला नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, हमारे साथ आलोक सोनी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। एक प्रतिक्रिया उनसे भी लेते हैं। आलोक जी, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। उनका कहना है कि पूरा घोटाला जो है बीजेपी की सरकार में किया गया, अब उसका इस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर कि ये पूरा घोटाला जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए और इसमें बड़ी मछलियां, जो छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको खाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी मछली को पचाया जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है और जिस भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कांग्रेस की सरकार के वो सारे काले कारनामे आज जनता के सामने उजागर किए हैं और सभी की विस्तृत रूप से जांच चल रही है। और जिस भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो भी कांग्रेस शासन के दौरान हुआ घोटाला है और उसकी भी जो जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी है वो किसी भी तरह से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके ऊपर जो उचित कार्रवाई है वो शासन करेगी। ये सुशासन की सरकार है और जीरो टॉलरेंस जो हम भ्रष्टाचार के लिए जो नीति पे चल रहे हैं, उस नीति पर हम अमल करेंगे। अब कहीं ना कहीं देखना होगा ईडब्ल्यू की कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी और कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। इम्तियाज, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।